नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लव जिहाद के किस्से आए दिन सुनने को मिलते हैं। कभी नाम बदलकर सोहेल साहिल बन जाता है तो कभी अकबर अमर बन जाता है और फिर जो होता है वो किसी से छुपा नहीं है। झूठे प्रेम का ऐसा जाल फेंका जाता है कि बस हिंदू लड़कियां इसमें फंसती चली जाती हैं और यह सिलसिला निकाह तक जा पहुंचता है। फिर क्या, धर्म परिवर्तन और जिहादियों की जीत। लेकिन जब तक इनकी सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक मामला थमा नहीं कि दूसरी घटना सामने आ जाती है। अब ऐसी ही एक और घटना कानपुर से सामने आ चुकी है, जहां एक मुस्लिम युवक ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को गलत पहचान के साथ अपने जाल में फंसाया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। जिहादियों ने बदला नाम, चंगुल में फंसी नाबालिग, सच जानकर उड़े होश, हिंदू लड़की ने मांगा इंसाफ। पूरी घटना यूपी के कानपुर की है, जहां से एक और जिहाद का मामला सामने आया है। कानपुर में फैज मलिक नाम के मुस्लिम युवक ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को गलत पहचान के साथ अपने जाल में फंसाया और फिर उसके धर्म परिवर्तन की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार लड़की अनाथ है, उसके माँ पिता नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर के काकादेव पुलिस थाना इलाके में फैज मलिक ने नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया था। फैज मलिक ने अंकित ठाकुर नाम से फेक आईडी बनाई और नाबालिग हिंदू लड़की को अपनी जाल में फंसा लिया। लड़की के माता पिता की मौत हो चुकी है। पूछताछ में सामने आया है कि उसने लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। उसने विरोध किया तो उसके हाथ को कई जगहों से काट दिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। लड़की ने किसी तरह से पुलिस से संपर्क किया और एफआईआर दर्ज कराई। इस दौरान बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया। पीड़ित लड़की नवीन नगर की रहने वाली है। उसने बताया कि अप्रैल 2023 में उसकी अंकित ठाकुर नाम के युवक से बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन वो फैज मलिक निकला। पीड़ित लड़की के पिता की 2015 में मौत हो चुकी है और उसकी मां फरार हो गई है। उसने बताया कि फैज ने उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और उसके आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। फैज मलिक ने उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला और मना करने पर उसको जमकर पीटा और उसके हाथ को चाकुओं से काट डाला। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने भी बयान जारी किया है। काकादेव पुलिस स्टेशन के इंचार्ज केपी गौर ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फैज मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई अब इन्हीं धाराओं के मद्देनजर की जाएगी। बता दें कि यूपी से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते साल भी ऐसे कई मामले प्रकाश में आए थे। यूपी के मिर्जापुर में अभय बनकर मुस्लिम युवक ने एक विवाहिता को अपने जिहादी का शिकार बनाया था। युवक पर आरोप है कि उसने 1 महीने से अधिक समय तक विवाहिता को अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरिफ से अभय बना मुस्लिम युवक युवती को बुर्का पहनाने के साथ ही नमाज पढ़ने के लिए कहता था, लेकिन लड़की को जब उसकी सच्चाई का पता चला तो वो घर लौटकर वापस आ गई, जिसके बाद आरोपी ने उसके पति को अश्लील वीडियो और तस्वीर वायरल करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने लगा। बता दें कि धमकी मिलने के बाद युवती के पति ने अपने परिवार की जान बचाने की गुहार लगाई थी। एसपी को सौंपे गए पत्र में अपनी ही पत्नी के प्रेमी से मिल रही धमकी की जानकारी दी गई। पत्र में बताया गया कि उसकी पत्नी का कथित प्रेमी अभय मिश्रा बनकर उससे बात करता था, जिसे वह मौका देखकर भगा ले गया, जहां उसका असली नाम आरिफ खान होने का पता चला, जो युवती को बुर्का पहनाना और जबरन नमाज पढ़ाने के लिए मजबूर करता था। लेकिन किसी प्रकार घर लौटी विवाहिता का प्रेमी अब पति को गांव में आकर गोली मारने की धमकी दे रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पीड़ित युवक उसकी पत्नी 23 मार्च को अपने मायके गई थी, वहीं से वह लापता हो गई थी। खोजबीन के दौरान उसके अंबाला में होने की जानकारी मिली। ज्ञात हुआ कि उससे अभय मिश्रा नामक युवक कुछ दिनों से बात कर रहा था, जो उसे झूठा दिलासा लेकर भगा ले गया। इसके बाद पत्नी, जिसे अभय समझ रही थी, वो आरिफ खान निकला, जो मेरी पत्नी को डर दिखाकर भयभीत करके अपने कब्जे में रख लिया।
उसके साथ अश्लील वीडियो और फोटो बनाया, किसी प्रकार उसके चंगुल से निकली और उसकी पत्नी को फिर अपने साथ ले जाने के लिए धमकी दे रहा है। इसमें बदनाम करने के लिए फोटो और वीडियो वायरल करने के साथ ही 15 दिन में गांव आकर गोली मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़िता ने बताया कि उसने अपना नाम अभय मिश्रा बताया था। वहां जाने पर उसके मुस्लिम होने की जानकारी मिली। वह मुझे बुर्का पहनाना चाहता था, इसके अलावा नमाज पढ़ने के लिए भी कहता था। पति से बात होने पर मैं वापस आ गई। एसपी संतोष मिश्र ने पीड़िता और उसके पति से बातचीत कर कहा कि यह लव जिहाद का मामला है। युवक ने पहले अपना नाम अभय मिश्र बताया था, बाद में उसका असली नाम निकलकर आरिफ खान सामने आया। अपने साथ महिला को रखकर रेप करता था। इस पूरी घटना के बाद पुलिस का बयान भी सामने आया था। एसपी संतोष मिश्र ने कहा कि मामला संज्ञान में है और पूछताछ के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि यह सिलसिला यही नहीं थमता। बीते साल घटित हुई इसी तरह की घटनाओं ने खूब तूल पकड़ा था, जिसमें से कुछ घटनाओं ने सबको हैरान कर दिया था। पिछले साल सितंबर महीने की बात है, जब लखनऊ के मोहनलालगंज में रहने वाले एक हिंदू परिवार ने देखा कि उसकी लड़की नमाज पढ़ रही है। घर के लोग इसे देखकर सन्न रह गए। लड़की से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि उसने एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया है। उसने उसका धर्म ही परिवर्तन करा दिया है। इसके बाद परिजनों ने लड़की के सामान की तलाश ली तो पता चला कि अमन नाम का एक लड़का उसके संपर्क में है। उसके लिखे कई खत बरामद हुए। लड़की के परिजनों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो मुस्लिम लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसका इतना ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो नहीं मानी। एक दिन पता चला कि वो उस लड़की के साथ घर से भाग गई। लड़की के पिता ने पुलिस केस दर्ज कराया। इसके बाद सर्विलांस के जरिए पता चला कि दोनों कलकत्ता में रह रहे हैं। इस घटना से ठीक पहले मई के महीने में भी एक ऐसी खबर सामने आई थी, जहां लखनऊ के ही एक मुस्लिम युवक ने अपना हिंदू नाम बताकर एक हिंदू लड़की से दोस्ती कर ली। हाथ में कलावा, गले में माला देखकर लड़की को भरोसा हो गया कि उसका दोस्त हिंदू है। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि आरोपी आमिर लड़की का शारीरिक शोषण करने लगा। शादी के बाद सामने आई तो उसने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू किया। एक दिन लड़की ने अपने परिजनों को फोन करके बताया कि उसका किडनैप हो गया है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद लड़की के नंबर को सर्विलांस पर डाला गया तो पता चला कि वो लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर है। पुलिस वहां पहुंची तो लड़की आरोपी लड़के और उसके दोस्तों के साथ ट्रेन में बैठ चुकी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों आमिर, जाबिर, नादिर और वहाब को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यूपी की योगी सरकार लव जिहाद के मामले को लेकर शुरू से ही सख्त रही है। इसके बावजूद मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2021 से अब तक 30 अप्रैल तक 427 लव जिहाद के मामले दर्ज हुए हैं। धर्मांतरण कानून के जरिए 833 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि लव जिहाद के निशाने पर ज्यादातर नाबालिग लड़कियां होती हैं। नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण के 65 केस दर्ज किए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा केस बरेली में दर्ज किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2016 से 2020 के बीच 25,535 महिलाओं के गायब होने के केस दर्ज कराए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी सरकार ने पहले ही धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 में पारित किया है। इस विधेयक में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी है। यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। फिर भी सरकार ऐसे मामले को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि इस विषय पर एक बार फिर गंभीरता से मंथन किया जाए ताकि ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।